बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बड़े माहौलियाती ख़तरात और उनका हल, यानी कि हमारे माहौल को जो दरपेश ख़तरात हैं वो कौन से हैं और उनका हल क्या है। माहौल हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम अवामल और अशिया जो हम बराह रास्त असरअंदाज हों माहौल कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट रो में ही माहौल की डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी इंसान पर जितने भी अवामल यानी कि अमल और अशिया शय की जमा है चीज़ें हम पर असरअंदाज होती हैं डायरेक्टली, बराह रास्त होता है डायरेक्टली, तो वो माहौल कहलाती हैं। इसमें ज़मीन के तबी खदोखाल यानी कि ज़मीन की जो कुदरती बनावट है, आबो हवा, मट्टी, नबातात होती है पौधों की जमा, ठीक है, पौधे वगैरह, और दीगर अवामिल शामिल हैं। इंसान की मुआशी, सियासी, समाजी, मजहबी, इक्तिसादी और दीगर जुमला सरगर्मियाँ जो वो किसी मखसूस इलाके में सर अंजाम देता है उसके माहौल के ज़ेर असर रहती हैं। यानी इंसान की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें मुआशी हैं, समाजी हैं, मजहबी, इक्तिसादी होता है पैसे के लिहाज से, रोज़ी रोटी के लिहाज से, ठीक है। इस तरह की इंसान की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं माहौल इन पर असरअंदाज होता है। इंसानी माहौल को दरपेश ख़तरात, यानी कि इंसानी माहौल को जो ख़तरात दरपेश हैं, जिन ख़तरात का सामना है। तेज़ी से बढ़ती हुई मुल्की आबादी बेशुमार मसाइल को जन्म देती है, बढ़ाती है, पैदा करती है। यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आबादी जो है किसी मुल्क की अगर तेज़ी से बढ़ रही है तो उसकी भी वजह से भी बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। हमें अगर एक तरफ ग़िज़ाई खुद कफ़ालत के हसूल का मसला दरपेश है तो दूसरी तरफ तेज़ी से कम होते हुए ज़राई वसाइल बिलखुसूस पानी की कमी के मसले का सामना है। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड है खुद कफ़ालत, खुद कफ़ील से है, ठीक है। तो खुद कफ़ालत से मुराद है कि हम अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को खुद पूरा कर सकें, हमें किसी और से चीज़ें मांगनी ना पड़े, ख़रीदनी ना पड़े। मतलब हमारा अगर मुल्क जिस तरह से इसमें फ़सलें होती हैं तो हमें चाहिए कि हम सारी फ़सलें खुद पैदा करें और इतनी फ़सलें हो जाएं कि हमें किसी भी मुल्क से इंपोर्ट ना करनी पड़े। एक तो हमारा ये मसला है कि हम खुद कफ़ील नहीं है, तो दूसरी तरफ से हमारा मसला क्या है कि हमारे मसाइल में एक पानी की कमी का मसला भी है जिससे मर्गज़ार रेगज़ार बनते जा रहे हैं। मर्गज़ार कहते हैं सब्ज़े को, हरियाली को, ठीक है। मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पर खूब फसलें होती हों, और रेगज़ार यानी रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। यानी कि पानी की कमी का जो मसला है इसकी वजह से हमारे जो मर्गज़ार हैं वो रेगज़ार बनते जा रहे हैं। हमें इन सब ख़तरात को समझना होगा और उनका जायज़ा लेना होगा ताकि इनके तदारुक के लिए कोई मौजू और मुनासिब हल तलाश किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड है तदारुक, तो इसका मतलब होता है रोकना, रोकथाम करना, तलाफ़ी करना, ठीक है। और मौजू कहते हैं मुनासिब को, ठीक है। मौजू और मुनासिब ये दोनों हम मानी अल्फाज हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे मतलब इक़दामात उठाएं जिसकी वजह से इंसानी माहौल को जो दरपेश ख़तरात हैं उन पर काबू पाया जा सके। इस वक्त हमारे माहौल को दर झेल बड़े ख़तरात का सामना है। सीमोथोर, सीम ज़ेरे ज़मीन पानी की ज़्यादती और थोर पानी की कमी की वजह से जन्म लेता है। यानी कि हमारी ज़मीन के नीचे जो पानी है अगर वो उसकी ज़्यादती हो जाएगी तो उसकी वजह से सीम की बीमारी पैदा होगी, और अगर पानी बहुत कम हो जाए तो पानी की कमी की वजह से थोर की बीमारी जन्म लेती है। इस वक्त पाकिस्तान का करीबन 2 करोड़ एकड़ रकबा सीमोथोर का शिकार है। इससे ना सिर्फ ज़मीन की ज़रखेज़ी मुतासिर हो रही है और फसलों से मतलूबा पैदावार हासिल नहीं हो रही, बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है। डियर स्टूडेंट, सीमोथोर की वजह से एक तो जो है हमें जितनी पैदावार चाहिए ज़मीनें उतनी पैदावार नहीं दे सकती, और दूसरा इसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है, यानी कि माहौल जो है वो आलूदा हो रहा है। सीमोथोर की बड़ी वजूहात दर्ज झेल हैं। नहरों से पानी का रिसाव, नहरों से पानी के रिसाव से मुराद है कि नहरों के किनारों से पानी जो है वो बाहर बहता रहता है जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा होती है। उसके बाद है नाहमवार खेत, जो खेत होते हैं वो फ्लैट नहीं होते, कहीं से ऊपर होते हैं, कहीं से ये ढलवानदार होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। आगे है आबपाशी के कदीम और रवायती तरीके, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, मॉडर्न तरीके नहीं है, बहुत पुराने जो कदीम तरीके होते थे वही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक जैसी फसलों की मुस्तकिल काश्त, यानी कि मुस्तकिल होता है लगातार, तो किसी ज़मीन पर आप एक ही फसल को बार बार लगाते रहेंगे तो उससे भी सीमोथोर की जो बीमारी है वो पैदा हो सकती है। हुकूमत पाकिस्तान ने सीमोथोर के मसाइल पर काबू पाने के लिए मंदरजा झेल इक़दामात किए हैं।
ٹیوب ویلوں کی تنصیب جس سے زیر زمین پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے اور حاصل شدہ پانی کے استعمال سے تھور میں کمی واقع ہو جاتی ہے. یعنی ٹیوب ویل کیا کرتے ہیں، اگر سیم کا مسئلہ ہے، مطلب زیر زمین جو پانی ہے وہ زیادہ ہے، تو ٹیوب ویل کیا کرتے ہیں، اس پانی کو کھینچ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے زیر زمین پانی بھی کم ہو جاتا ہے اور سیم کی بیماری کا بھی حل نکل آتا ہے، اور اس طرح سے تھور میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے. آگے ہے نہروں اور کھالوں کی پختگی تاکہ پانی کا زیر زمین رساؤ نہ ہو سکے. یعنی کہ نہریں اور کھالیں جو کھالے ہوتے ہیں وہ پکے ہوں، پختہ ہوں، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے زمین کا جو رساؤ ہوتا ہے وہ کم ہو جائے. کھیتوں میں مناسب نکاسی آب کا انتظام. نکاسی آب ہوتا ہے پانی کو نکالنے کا انتظام، تو مطلب کھیتوں کے اندر یہ مناسب طریقے سے ہونا چاہیے کہ پانی نکالنے کا جو انتظام ہے، پانی پہنچانے کا جو انتظام ہے وہ بہترین ہونا چاہیے. پانی اور مٹی کے تجزیے کے لیے لیبارٹریوں کا قیام حکومت نے کیا ہے کہ پانی اور مٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبارٹریوں قائم کی ہیں. آگے ہے کاشتکاروں کی تربیت و مشاورت. جو کاشتکار ہیں، جو کسان ہیں، ان کو ٹریننگ دی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ کاشتکاری کس طرح سے کی جاتی ہے. اس کے لیے اسپیشلز کونسلنگ ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور